भिक्षुओं ने लकड़ी की छड़ें घेरों में डाली और उन्हें चलाने लगे। अगर वे ज्यादा जोर लगाते तो छड़ें फंस जाती। उन्हें बाहर खींचने की कोशिश करने पर ऊपर लगी तेज धार वाली ब्लेड्स उनकी बाहों को काट देती। वे ऐसा अपनी स्टाफ तकनीक का अभ्यास करने के लिए करते थे। कई भिक्षु घायल हुए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो आसानी से गियर को घुमा लेता था। वास्तव में यह 35 परीक्षाओं में सबसे आसान थी। गुरु उसकी कुशलता से प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने उसे अगले स्तर के प्रशिक्षण की अनुमति दी। इस बार कठिनाई बढ़ गई थी। उसे अपने हाथ पूरी तरह फैलाने थे। उसकी बाहों के नीचे 2 तेज चाकू लटक रहे थे। उसके हाथों में 2 लकड़ी की बाल्टियां थी, हर एक का वजन 50 पाउंड था। उसे एक संकरे ढलान पर ऊपर चलकर पानी को ऊपर बने नाले में डालना था ताकि वह नीचे बने तालाब में बह सके। यह आसान नहीं था। अगर उसकी बाहें नीचे गिरती तो चाकू उसे भेद देते। शुरुआत में वह मुश्किल से यह काम पूरा कर पाता था। पदोन्नति पाने के लिए वह हर दिन 300 बाल्टियां पानी उठाकर ले जाता था। कुछ महीनों में वह सभी शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ बन गया। वह 2 बाल्टियां लेकर तेजी से चलता था और दूसरों की मदद भी करता था, लेकिन गुरु ने उसे डांट दिया। गुरु ने कहा कि दूसरों की बहुत मदद करने से वे खुद नहीं सीख पाएंगे। फिर उन्होंने उसे फिर से पदोन्नत किया। अगला प्रशिक्षण उलझन भरा था। गुरु ने कहा कि हर बार जब वह लकड़ी की मछली पर चोट करेंगे, उसे हथौड़े से घंटा बजाना होगा। पहले तो उसे यह आसान लगा, लेकिन जब उसने हथौड़ा उठाने की कोशिश की तो वह उठा नहीं सका। हथौड़ा 10 पाउंड का था और एक पतली मुलायम बांस की छड़ी से बंधा था। वह इसे केवल एक हाथ से इस्तेमाल कर सकता था। शुरुआत में वह हथौड़े के सिर से 1 मीटर दूर ही पकड़ पाता था। कुछ ही बार चोट करने के बाद उसका हाथ थक गया, लेकिन जब उसने गुरु को देखा जो शांतिपूर्वक लकड़ी की मछली पर चोट कर रहे थे, तो उसका जज्बा फिर से जाग उठा। उसने बांस की छड़ी फिर उठाई और घंटा बजाना जारी रखा, यहाँ तक कि उसकी कलाई नीली पड़ गई। कुछ महीनों बाद वह छड़ी के सिरे को पकड़ने लगा। वह गुरु की तेज लय से मेल खाकर शक्ति से घंटा बजाने लगा। इस तरह उसने परीक्षा पास की और फिर से एक स्तर ऊपर पहुंच गया। अगली परीक्षा और कठिन थी। उसे 2 जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना था। उसे लौ का पीछा अपनी आंखों से करना था, लेकिन सिर को हिलाना मना था। यह उसकी एकाग्रता की परीक्षा थी। शुरुआत में उसकी आंखें लौ के साथ अच्छी तरह चल रही थी, लेकिन जब गुरु ने गति बढ़ाई तो उसका सिर हिल गया और वह जल गया। उसने हार नहीं मानी और फिर कोशिश की। इस बार वह शांत रहा। चाहे लौ कितनी भी तेजी से हिलती, उसका सिर स्थिर रहा। गुरु प्रसन्न हुए, लेकिन प्रशिक्षण अभी शुरू ही हुआ था। अब गुरु ने एक तांबे के दर्पण से लौ की रोशनी को परावर्तित किया। उसे प्रतिबिंब के अनुसार लकड़ी के खूंटों पर प्रहार करना था। यह उसकी गति और सटीकता को परखने के लिए था। उसने सटीकता से और तेजी से सभी निशानों पर वार किया। गुरु आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति वर्षों में देखा गया सबसे श्रेष्ठ शिष्य है। एक बार फिर वह अगले स्तर पर पहुंच गया, लेकिन अगला प्रशिक्षण और भी कठिन होने वाला था।